हमने वेलकम बैक साइंस विद दिव्या। हमने थोड़ा सा पानी लिया है इसके अंदर और हमारे पास एक बॉल है, रबड़ बॉल है और एक कंचा है। ठीक है, अब देखते हैं कि कौन सी चीज़ तैरेगी और कौन सी डूब जाएगी। ये फ्लोट कर रही है, तैर रही है। ठीक है, अब डालते हैं कंचा, तो ये नीचे जाके बैठ गई, डूब गई। ठीक है, यानी ये फ्लोट कर रही है। तो ऐसा क्यों हुआ, आइए जानते हैं। ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसको जानने से पहले 2-3 टर्म्स को समझते हैं। डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, बायंसी एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो जो डेंसिटी है किसी भी सब्सटेंस की, वो होती है कि हम डिवाइड करें मास ऑफ दैट सब्सटेंस बाय द वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस। फिर रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी टू दैट ऑफ वाटर, यानी डेंसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो जो हमने चैप्टर क्लास 9th के चैप्टर नंबर 9 में ग्रेविटेशन के अंदर हमने पढ़ी बायंसी। तो बायंसी क्या चीज़ है, द टेंडेंसी ऑफ अ लिक्विड टू एक्सर्ट एन अपवर्ड फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट प्लेस इन इट इज कॉल्ड बायंसी। यानी कोई भी लिक्विड के अंदर, सिर्फ वाटर की बात नहीं, यहाँ पे कोई भी लिक्विड हो, उसके अंदर जब हम कोई ऑब्जेक्ट डालते हैं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इमर्स्ड इन अ लिक्विड इट एक्सपीरियंस एन अपवर्ड फोर्स। यानी उस लिक्विड के अंदर जब हम ऑब्जेक्ट डालेंगे तो इसके ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लगता है उस लिक्विड के द्वारा, यानी लिक्विड बाय द लिक्विड। तो वो जो अपवर्ड फोर्स है उसी को हम बायंट फोर्स बोलते हैं, एंड दैट बायंट फोर्स इज आल्सो नोन एज अपथ्रस्ट। ठीक है, इट इज़ द बायंट फोर्स विच मेक्स द हैवी ऑब्जेक्ट सीम लाइटर इन वाटर। यानी हम जब डाल रहे हैं तो जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर हमें अपीयर हो रहा है लेस हैवी व्हेन सबमर्ज्ड इन वाटर देन दैट आर इन एयर। अब बात करते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल की। According to Archimedes principle, when an object is fully or partially immersed in a liquid, it experiences a buoyant force or upthrust which is equal to the weight of the liquid displaced by the object. यानी जब एक हमने ऑब्जेक्ट को पानी में फुली या पार्शली इमर्स्ड किया है तो उसके ऊपर जो अपथ्रस्ट यानी एक बायंसी फोर्स लगी है, बायंट फोर्स लगी है, उसके कारण कुछ पानी उसने डिस्प्लेस किया है उस ऑब्जेक्ट ने, तो जितना उसका वेट है उस लिक्विड का, जितना जो डिस्प्लेस हुआ है वो उस बाइंड फोर्स के इक्वल है। तो अब इसकी एक्टिविटी में जो मार्बल था वो शिंक कर गया, यानी डूब गया। उसमें क्या हुआ, क्योंकि जो बाइंड फोर्स लगी थी एक्सर्टेड बाय लिक्विड इज लेस देन द वेट ऑफ दैट मार्बल, तो इसलिए वो डूब गया। अगर जो रबड़ बॉल था उसमें क्या बाइंड फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड वो इक्वल थी टू द वेट ऑफ दैट रबड़ बॉल, इसलिए जो रबड़ बॉल थी वो फ्लोट कर पा रही थी। अगर यहाँ पे कोई और हल्का ऑब्जेक्ट डालती जिसमें बाइंड फोर्स एक्सर्ट बाय द लिक्विड मोर होती देन द वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या करता, राइज करता इन द लिक्विड एंड देन फ्लोट करता।